ये है जसपुर विधायक विनय भगत जी के जन दर्शन कक्ष। आज देखते हैं कि कौन कौन और कहां कहां से लोग आए हैं और क्या क्या समस्या लेके आए हैं। आप लोग कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? कहां से आए हैं आप? हैदराबाद। हैदराबाद से आए हैं। विधायक जी से मिलना था जी। तो क्या काम था आपका? वही 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। ओ भैया, बंदूक ओरिजिनल है? बंदूक ओरिजिनल है? ओ माय गॉड, क्या नकली दिख रहा था? ओह, के हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग शुरू से माननीय विधायक जी लगातार पब्लिक के बीच में गए और पब्लिक को आज चुनाव लड़ना है। विधायक विनय भगत जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार का ऐतिहासिक लड़ाई होगा और पब्लिक लड़ेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। सुन रहे? आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? गमरिया से आए हैं। क्या समस्या आप लोगों को? मिलने आए थे विधायक जी से? तो कुछ अनुदान चाहे कुछ सहयोग राशि हम लोग चाहिए था। अच्छा, कुछ सहयोग के लिए आए हैं हम लोग। सहयोग के लिए आए थे। सहयोग के लिए आए हैं। हाँ, तो आज तो विधायक जी नहीं हैं समूह को बढ़ाने के लिए। अच्छा, आप लोग सब समूह वाले हैं? अच्छा, और आप लोग कहाँ से? हाँ, गमरिया से ही हैं सब लोग साथ में। और आप लोग? हाँ, गमरिया से साथ में हैं। अच्छा, और आप लोग कहाँ से हैं? हाँ, हाँ, वीडियो नो बा इंदिरा इस्तेक पर्च कदर पड़ुल इंदिरा काम रचा है। इंदिरा मांग रही है। ये इंदिरा मुठिया साड़ी। अच्छा, ना लागे करवा नो नलो का जीतिया नो डंडी पाड़ा खातर पाड़ा चाहता पाड़ा चाहता ना बिगर खेली। अरे नेम ना इकाले राग रही मेनू ने मुठिया साड़ी ना बन्ना वाला। अच्छा, अखड़ा नो इदी अत्तोर की नलोर इदना इदना। अच्छा, ठीक है, जमार बस कदर चाय ठीक रहा का दौर। अच्छा, आप लोग कहाँ से? क्या कुछ दिक्कत था आप लोगों को? क्या समस्या है? हमारा घर धस गया। घर धस गया है? अच्छा, तो आवेदन देने आए हैं? अच्छा, आप लोग साथ में हैं? और आप क्या कहाँ से आए हैं? हम लोग कीड़ापुर में। क्या समस्या था? हम लोग को बहुत समस्या है। क्या समस्या बताइए। हार्ट वाला संबंधित हार्ट संबंधित है, तो विधायक जी से मिलना था। हाँ, तो साथ में हैं आप? हाँ, साथ में। आप लोग कहाँ से आए? साथ में आए हैं मुठिया साड़ी के लिए? हाँ। ओ, और आप लोग आयो कहाँ से आइए? कहाँ से आइए? हाँ, कहाँ से आइए? वो देके रखना चाहिए। क्या करना चाहिए तोरे? का काम सही रहा? हमें साड़ी के ड्रेस वाला। अच्छा, ड्रेस साड़ी ले। अच्छा, नासिक ले। गीत का क्या नाम तोरे? गीत का क्या नाम रहा? एक लाइन सुनाओ तो। एक लाइन कर्मा गीत सुनाओ। जब तक बाजा नहीं होता ना गीत नहीं बनेगा। अच्छा, इसी नहीं सुनाई दीवानी। चलो सुना, एक लाइन सुनाई दीवा। कौन सुनाई? बाकी नहीं पूछ लिया है हमके गीत का गीत का दीवानी साड़ी खाली पीन के क्या करवा? गरम पहुँचे थे। अच्छा, तो गाना तो सुनाई दीवा एक तो। कहिया नामा खानी है के? कहिया नामा खानी है के? तो गाना नहीं गीत गावा तो सुनावा तो चलो। अखन नहीं सुनावा? अरे सुनावा तब नहीं। नहीं, पहले गाना सुनावा तब साड़ी मिली। दीदी कहाँ से आए हैं आप? गम्हरिया से।
गमरिया से हैं। क्या समस्या है आपको? बिजली बिल ज़्यादा आ गया इसलिए। कितना बिल आया है? 9,000। 9,000 आया है। एक महीने का 9,000 आया है। नहीं, एक महीना का नहीं, 4 महीने। 4 महीने 6 का? महीना का हो जाएगा। 5-6 महीने का? हाँ, तो एक ही बार आ गया 9,000 की? एक ही बार नहीं आए हैं। तो धीरे धीरे करके आया है। हाँ। मतलब सही बिल आया है कि नहीं आया है? क्या? सही बिल है ना? हाँ, सही बिल है। मतलब सही बिल है, मतलब उतना जलाए होंगे तब तो आया है? उतना नहीं जलाए हैं, कहाँ नहीं से जलाएंगे? नहीं जलाए हैं। टीवी के बाद जलाते हैं, टीवी चलता है, कुछ मोटर वोटर कुछ नहीं चलता है। ये बिल है। 8,910 रुपये ना? 9,000 है। अच्छा 9,010 रुपये। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? हम लोग हाँ, गुल्लू डैम। गुल्लू डैम से। हाँ तो विधायक जी से मिलना था। हाँ, मिलना था। तो क्या काम था? वो कागज वगज बनवाना था, क्या कागज? मुआवजा के बारे में, क्या मुआवजा? जमीन का। जमीन का मुआवजा? हाँ, नहीं लिए गुल्लू हैं। डैम में फंस गया है जमीन, हाँ, फंसा है। तो नहीं मिला है। नहीं लिए हैं, हम लोग कम पैसा दे रहे थे तो हम लोग नहीं लिए। तो बाकी लोग तो ले लिए है ना? अब बाकी लोग ले लिए हैं। ऐसे हम लोग 7 आदमी बचे हैं, 7 आदमी नहीं लिए हो? नहीं लिए। तो कागज बनवा के हम लोगों को अभी। अच्छा, पहले कितना कितना मिला था? और तो 1 एकड़ में 50,000 दे रहे थे। 1 एकड़ में 50,000? 50। अच्छा, तो आप लोग कितना चाह रहे हैं? हम लोग अब वही पुराना रेट अभी कहाँ ज़्यादा देंगे। तो पुराना रेट ही मिल जाएगा तो चल जाएगा आप लोग को? हाँ, चलेगा। अच्छा, तो अभी क्या बोल रहे हैं? अभी एसडीएम के पास गए थे अभी, हाँ तो सामूहिक तो कागज बनवा के लाओ, तो अच्छा। मैं उसको जांच करूंगा ऐसा बोला। अच्छा, हाँ। तो विधायक जी से क्या बोलना था? विधायक जी को हम लोगों को बोलना था कि एक ठो आवेदन बना दीजिए सामूहिक, और वहाँ ले करके हम लोगों को जमा करना था। नहीं तो विधायक जी को क्या बोलना है आप लोग को? बस कागज केवल बनवाना है। कागज बनवाना है? मतलब विधायक जी से लिखवा के लाए बोले वो? हाँ। एसडीएम? हाँ, एसडीएम बोले? एसडीएम बोले कि जाओ एक ठो आवेदन बना के ले आना। विधायक जी से? विधायक से नहीं, उसके सचिव से बनवा के। अच्छा, सचिव से बनवा के ला बोले? लेकिन विधायक जी तो नहीं है ना? नहीं है तो हम लोग को सचिव से काम हो, सचिव से हम लोग का काम हो। अच्छा, ठीक है। तो का दिक्कत लग तो के? हमार घर गिर जाए है। घर गिर जाए? हाँ, गिर गेला। का बारिश में? बारिश में गिरलक? बारिश में जो नागे हो गिर रखन पाए रहा। अच्छा, हाँ तो पहले मिल रहा विधायक से? हाँ, मिल रहा। तो का की रहे? कागज पत्र जमा दे दीजिए, फिर आज और देखे। हाँ, तो आज तो नहीं मिले। हाँ, हमें कभी ना के पहले जमा हो जाता। नगर पालिका में जावा? नगर पालिका जाता? हाँ, वहाँ ठीक। पे कागज देंगे, गोटे खिया दे दूँगा। ठीक। आप कहाँ से आए हैं? आप हैदराबाद। हैदराबाद से आए हैं। विधायक जी से मिलना था। जी, तो क्या काम था आपका? वही 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री। 1 2 3? ऑल इंडिया फ्री। ये क्या होता है समझा नहीं मैं। भारतनाथ बहरूपिया। अच्छा, बेरुपिया हैं आप? तो घूम घूम के आ रहे हैं? हाँ, घूम के आ रहे हैं। तो क्या कुछ समस्या था आपको? बहुत ज़्यादा। क्या समस्या है? अब वो तो विधायक साहब ही जानेंगे मेरे बारे में। नहीं तो बताइए ना। तो बात तो करवा दीजिए ना। हाँ, बात करवा देंगे, बताइए पहले। बहरूपिया। हाँ, तो क्या समस्या था उसको बताइए। वो थोड़ा सा बहरूपिया मतलब कुछ लेटर पेड चाहिए था। लेटर पैड चाहिए? अच्छा, तो क्या रिक्वेस्ट बोलना चाहेंगे? विधायक जी सुन रहे हैं आपका बात को, बताइए। विधायक जी सुन रहे हैं आपका बात को? अब 3 दिन हो गए हमको आते आते। हाँ। पूरा पेट्रोल ही खत्म हो गया हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर का पेट्रोल खत्म हो गया? जी। फिर कहाँ लैंड किया आप? अब क्या करूँ, पैदल घूम रहा हूँ। अच्छा। अभी आप में शक्ति हो, हाँ, थोड़ा विधायक साहब को बोल दीजिए कि सर। आप बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। विधायक जी को सुन रहे हैं विधायक? हाँ, विधायक जी को बोलिए। आप विधायक जी सुन रहे हैं क्या? हाँ, सुन रहे हैं। पक्के में? हाँ, बोलिए विधायक जी को बोलिए। अरे यार, जी, विधायक जी को क्या बोलना चाहेंगे आप? कोई लेटर पेड मांगने के लिए आए थे हम। हाँ, तो जयपुर जिले का। हाँ। हर जिले का है मेरे पास। हर जिले का है? ये देखो, मैं खानदान लेके चलता हूँ। ये देखो, अमृतापुर। एक लेटर पेड मांगा था यार। तो हमारे जसपुर विधायक से भी लेटर पैड चाहिए आपको? जी सर। ओह माय गॉड, सुपर। ओ भैया, बंदूक ओरिजिनल है? बंदूक ओरिजिनल है? ओह माय गॉड, क्या नकली दिख रहा था? ओह, असली है मतलब? वो डंडी और एक बुंदेलखंडी। आए।
इस वक्त हम हैं जसपुर विधायक विनय भगत जी के घर में और विनय भगत जी इसी कुटिया का नाम दिए हैं प्रेम कुटिया। तो हम लोग हैं प्रेम कुटिया में और हमारे साथ है सूरज चौरसिया जी। सूरज चौरसिया जी से जानेंगे कि अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, कुछ दिन में चुनाव है, तो अभी तो चुनाव के बारे में ही पूछेंगे, चुनाव के संबंध में ही पूछेंगे। सूरज चौरसिया जी, तो किस टाइप से तैयारी है चुनाव को लेके सूरज जी? देखिए, तैयारी तो सरोज भाई वो करते हैं जो 5 साल में एक आध बार कहीं आते जाते हैं, जिनको मतलब नहीं रहता है। अच्छा। उनको व्यक्तिगत जो मतलब रहता है, स्वार्थ की जो राजनीति करते हैं, धर्म और जाति की जो राजनीति करते हैं, उनको तैयारी करना पड़ता है। अच्छा। माननीय विधायक हमारे आदरणीय विनय भगत जी हुए, या कांग्रेस पार्टी जो है ज़मीन में काम करने वाली पार्टी है। अच्छा। कांग्रेस के लोग जो है एक बार चुनाव जीतने के बाद में लगातार पब्लिक के बीच में जाते हैं, और यही कारण है, आप देखे होंगे कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, आज पूरे भारत में उनका नाम है। छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में उन्होंने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार जसपुर में आप देखेंगे विधायक विनय भगत जी, जब से वो चुनाव जीते हैं विधायक का, उसके बाद से लगातार पब्लिक के बीच में गए हैं। कभी मतलब रुके नहीं, कभी नहीं रुके। और ये वो चुनाव जीतने के बाद लगातार पब्लिक के बीच में गए हैं। तो अब मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, आप सन्ना के हो, लोदाम के हो, पोड़ी, पटकोना, आप कहीं भी जाइए, किसी भी क्षेत्र में, हर एक गांव में 3 बार 4 बार जा चुके हैं। ऐसा स्थिति है। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जो धर्म की राजनीति करते थे, लोगों को गुमराह करते थे, वो 5 साल में एक बार जाते थे और अपना राजनीति रोटी सेकते थे। आज पब्लिक कहती कि विधायक है तो विनय भैया जैसा होना चाहिए और ऐसा काम करने वाला शख्स होना चाहिए। इसलिए आज विधायक विनय भगत के नाम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों में खौफ भी है और डर भी है। अब तो खुद उनके लोग बोलते हैं कि अब विनय भगत जी के सामने कोई नहीं टिक सकता है। इसका कारण क्या है? पब्लिक के बीच में जाना, सुख दुख में। आप देखिए ना, आप इनके ये जो बैठे हुए हैं आदरणीय विधायक विनय भगत जी, आज आउट ऑफ स्टेशन है, नहीं है, लेकिन आप सुबह से देखे होंगे लगातार बैठे हैं। आज भी हमारी महिला शक्ति बैठे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, रोज़ दिन आते हैं। और रोज़ मैं बताता हूँ, एक दिन में कम से कम 500 से 700 पब्लिक यहाँ आती है। क्यों? अच्छा, जितने लोग आते हैं इस प्रेम कुटिया में, सबका प्रॉब्लम का निराकरण होता है क्या भैया? देखिए, सबका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा है कि जो संख्या आ रहा है लोगों का, ये मैसेज जा रहा है इनके थ्रू में कि विधायक जी के पास जाने से हमारा समस्या का समाधान होता है। जिस रूप में होता है, छोटा बड़ा कई समस्या है जो कि इनके बस का नहीं रहता है, तो आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लेटर से कर देते हैं। कई बार अधिकारियों को डायरेक्ट फ़ोन करते हैं। तो इसलिए आप देख रहे भीड़ है। ये भीड़ पहले नहीं था जनता पार्टी के पास, मिलते ही नहीं थे वो, न जनता के पास, न जनता जाती थी उनके यहाँ तो नहीं मिलते थे, और वो तो जनता के पास आते नहीं थे, इसलिए कोई उनको पूछता नहीं था, जानता था, उनका चेहरा तक नहीं जानता था। लेकिन आज आदरणीय विनय भगत जी को एक छोटा छोटा बच्चा, और हमारे जो पहाड़ी कोरवा के जो बच्चे हैं, डिहारी हैं, वो तक पहचानते हैं कि हाँ ये विधायक जी हैं। तो तैयारी हमारी पूरी है, हम लोग लगातार तैयार हैं, और हम कोई ये चुनाव लड़ने के हिसाब से तैयारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग शुरू से माननीय विधायक जी लगातार पब्लिक के बीच में गए, और पब्लिक को आज चुनाव लड़ना है। विधायक विनय भगत जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार का ऐतिहासिक लड़ाई होगा और पब्लिक लड़ेगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अच्छा, और बीजेपी वाले बोलते हैं अभी कांग्रेस शासन में ज़्यादा काम हुआ नहीं है ग्राउंड पे, बस मिलते जुलते हैं, बस हैं ऐसे बोलते हैं। क्या है ना, अपना करतूत को तो ये बताएंगे नहीं। 35 साल का इतिहास में ये कितना काम किए बता दें। 35 साल में 3-4 पुलिया बनाए हैं, बड़ा बड़ा पुलिया जो बोलते हैं, ठीक है। और ये मात्र 5 साल में 5 से 7 बड़ा बड़ा पुलिया, जिसमें 9 करोड़, 15 करोड़, 13 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़, 3.5 करोड़ का ऐसा पुलिया आदरणीय विनय भैया जी बनाए हैं, ये 4 साल में। उसके अलावा ये सन्ना को तहसील बनाने का काम किसने किया, ये भी बता दें। एस्ट्रो टर्फ हॉकी का मैदान किसने बनाया, ये बता दें। और बीजेपी वाले कुछ घोषणा हुआ था ऐसे बोलते हैं वो लोग, क्या है बताओ ना, वो लोग क्या करते थे सरोज भाई, मैं बता रहा हूँ। जाते थे साले केरा का पुलिया, कहीं का पुलिया, जाते थे गांव के सीधे साधे सरल स्वभाव के बेचारे हमारे जसपुरिया, जान रहे हैं आदिवासी क्षेत्र, हम लोग सीधे साधे लोग, पुल बहन जी कह के वहाँ नारियल फोड़ते थे, नारियल को बढ़िया खाते थे, खस्सी कटवाते थे, बेचारे गांव के लोग खस्सी काट के खिलाते थे, पुलिया बनेगा, खाए पिए निकल जाते थे। लेकिन
कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आदरणीय विनय भगत जी कभी भी नारियल फोड़ने का काम नहीं किया और खा करके छोड़ने का काम नहीं किया, न खस्सी खाए। वो काम करते थे, उसके बाद में खाते थे, उसके बाद में डांस भी करते थे। और ये- डांस भी करते हैं बोलते हैं हमारे। हाँ खूब करते हैं, करेंगे भाई। एक चीज़ बताइए, हमारे गांव के लोग खुश हैं पुलिया बनने से 6-6 करोड़ 9-9 करोड़ का, और लोग डांस कर रहे हैं। और विधायक जी को बोल रहे हैं आओ विधायक जी तोहरे डांस करो, तो हम लोग डांस नहीं करेंगे क्या? हैं उन लोग जैसा धोखा देंगे? करेंगे, हम डांस भी करेंगे। हम मरने वाले जो जिसके घर में देहांत हो जाता है उनके घर में आदरणीय विनय भगत जी जाते हैं। कोरवा, पहाड़ी कोरवा, चाहे सामान्य घर के हों, कहीं भी हों, कोई डेथ गए तुरंत जाते हैं, शादी में तुरंत जाते थे। ये बताए ना बीजेपी वाला कितने लोग के घर में गए हैं। इसलिए पब्लिक बोल दी है खबरदार मेरे पास मत आना तुम लोग का करतूत हम लोग देख लिए हैं। और कौन विकास करने वाला है, कौन सच्चे मन का है, कौन अच्छा मृदुभाषी हम लोग जानते हैं। इसलिए डरे सहमे हैं, पागल हैं लोग, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अच्छा, बिल्कुल। और इन लोग बीजेपी वाले बोलते हैं कि केंद्र से जो पैसा आ रहा है उसका उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है? अरे ये बतबौना लोग को क्या कहेगा। तो मैं भी तो बोल सकता हूँ कि अभी नरेंद्र मोदी जी आज भी हमारे कांग्रेस का जो पैसा सैंक्शन हुआ था उसको नरेंद्र मोदी जी आज भी फीता काट रहे हैं और काम कर रहे हैं। लीजिए, वो भी तो कर रहे हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना। ये नाकाम जो लोग रहते हैं ना, वो लोग ऐसा चीज़ को बोलते हैं। अभी आरोप लगा रहे थे ना, ये पुलिया हमारे समय का है, ये पुलिया हमारे। अरे भैया 35 साल 15 साल तो आपका सरकार सत्ता था, क्यों नहीं बनवाए? तो पब्लिक तो देख रही ना सरोज भाई, पब्लिक तो देख रही ना कि किनके सामने बना। और अभी मैं कल की बात बता दूं, माननीय विधायक जी के साथ मैं कंटिन्यू रहता हूं, मैं एक एक चीज़ को जानता हूं। कल की बात बता दूं, पंडरापाठ क्षेत्र में, पंडरापाठ क्षेत्र माठ छोटा सा ब्लॉक भी नहीं है वो, बगीचा ब्लॉक का एक छोटा सा पंचायत एरिया में आप जाएँ, वहाँ जाइएगा ना, 30 करोड़ का काम कल किए। 30 करोड़ 17 विकास कार्यों का कल लोकार्पण हुआ है और भूमि पूजन हुआ है। 30 करोड़ का कल। अरे भैया 12 13 14 काम तो हो चुका। वो भवन वन बनना, कोरवा समाज के लिए एक भवन नहीं था जिनके नाम से राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोरवा समाज का कल 2-2 तो भवन बना है। यादव यदुवंशी समाज का 2-2 तो भवन बना, सामान्य वर्ग का बाकी लोग का भवन बना। हमारे नगसिया समाज को कोई नहीं पूछता था, उनका बड़ा भवन बन के तैयार है। उसका रौतिया समाज का भवन बना है। मैं क्या बताऊं आपको, तो पब्लिक बोलता रहा हूं मैं, ये करेंगे। कल दुनिया भर का देवगुड़ी पूरा बना है। ये राम के नाम से वोट मांगने वाले, धर्म के नाम से वोट मांगने वाले एक भगवान राम का मूर्ति तक नहीं स्थापना किए हैं। और ये हमारे कांग्रेस की सरकार है। यशस्वी मुख्यमंत्री तो आप जा रहे हैं ननिहाल है, वहाँ कितना बढ़िया काम किया। और आदरणीय विनय भगत जी 428 देवगुड़ी बना रहे हैं, जिसमें बहुत सारा बनकर तैयार है। और मैं बता दूं 81 मंदिर बनकर तैयार है, जिसका पूजा पाठ चालू हो गया। ये क्या बात करेंगे ये लोग? पब्लिक पास जाना, ये कुआं का मेंढक हैं लोग। कुआं का जो मेंढक होता है ना, पूछ कुआं का अंदर रहता है, तो ये लोग वहीं पास हैं, इसलिए उनको दिख नहीं रहा है। पब्लिक देख रही है। ये जो कुआं में रहने वाले लोग नेता क्या जानेंगे लोग? विकास का काम तो पब्लिक ना बताएगी। पब्लिक पास जाए ना, पता चलेगा। यहाँ बैठे रहने से, आपको कहने से ढोल पीटते रहिए कुछ काम नहीं हुआ। अरे भाई हम तो उसी में खुश हैं कि आप यहाँ बैठे रहिए, ढोल पीटते रहिए। हम इसी में खुश हैं कि भैया आप ढोल पीटिए, कुछ काम नहीं हुआ, अच्छी बात है। आप यहीं पास रहिए और अपने मन को संतुष्टि देते रहिए। अब पब्लिक यहाँ जान रही है कि कितना काम हुआ। और एक मामला आता है बार बार बिजली बिल का ज़्यादा आता है, आज भी आया था यहाँ पे, तो उसका क्या ज़्यादा बिजली बिल आ जाता है? इसमें बहुत अफसोसजनक बात है। हमारे लोग बहुत सीधे सरल लोग हैं, बहुत सीधे सरल लोग हैं। तो बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, बता तो रहा हूँ, उसी को बोल रहा हूँ ना, उसका फायदा उठाए ना। ये रमन सिंह चुनाव जीतने के टाइम में, लास्ट टाइम में, ये हर घर में कह दिए कि 10 रुपया लगेगा बिजली बिल। चुनाव जीतने के लिए बोले, आप सभी को मालूम था। रीडिंग क्या होता है लिए नहीं, महीना का बिल 10 रुपया 20 रुपया 10 रुपया 20 रुपया कर दिए, ठीक है। और रीडिंग लिए नहीं रीडिंग लिए तो भैया वो तो चल रहा ना, घूम तो रहा है, चक। और चुनाव हार गए, जैसे मोबाइल बांटे, टाएं पीस हो गया, कुछ हुआ क्या? लेकिन बाद में पता चला मोबाइल भी डुप्लीकेट, बेकार। उसी टाइप का बिजली बिल में क्या हुआ कि जब आने लगा तो बहुत सारे जो लोग थे, गरीब लोग थे, कई लोगों के घर में मीटर तक नहीं लगा है। और नहीं लगा, उससे 10 रुपया लो, 10 रुपया कितनों जलाओ, कुछ भी करो, 10 रुपया। बेचारा गरीब क्या करेगा? उसके पास आ रहा है 10 रुपया महीना देना है तो दे रहा है, लेकिन रीडिंग का बिल भेजे क्या वो लोग? नहीं भेजे। हमारी सरकार बनी 6 महीना के बाद, उधर चुनाव के बाद। उसके बाद जब जानकारी लिए
यशस्वी मुख्यमंत्री देखे, बाकी और लोग जो लोग थे ठेकेदार लोग, पता चला कि ये रीडिंग वूडिंग का नहीं हुआ है, तो जो लोग थे जिनके घर में ऐसा 10-20 रुपये का आता था, उनका आज देखेंगे 30,000, 40,000, 50,000 आ रहा है। उसको हम लोगों ने सुधारने का काम किया। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने निर्देश दिया। आदरणीय बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमारे युवा विधायक विनय भगत जी ने निर्देशित करके जितने लोग का ऐसा फॉल्ट था उनको माफ़ करवाने का काम किया। आधा भी छूट हुआ, बहुत सारे लोग का पूरा छूट हुआ। जहाँ फॉल्ट भी हुआ, ऐसा नहीं है मशीनरी चीज़ें फॉल्ट भी हुआ। पिछले महीने 9,000 आ गया है कि गम्हरिया से आज मैं तो 10,000 बोल रहा हूँ, चलिए ना, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ उस बात को। लेकिन आप इस चीज़ को और नहीं समझेंगे। मैं पब्लिक को नहीं दोषी दे रहा हूँ, ये मत समझिएगा, मैं उनके साथ में हूँ। लेकिन आप चीज़ बताइए, जसपुर विधानसभा में लगभग 2.5 लाख वोटर्स हैं, तो आप 2.5 लाख घर मान लीजिए, या नहीं मान रहे तो 1.5 लाख घर मान लीजिए। 1.5 लाख घर में कितने लोग का समस्या आ रहा है? एक गांव में जाएंगे, किसी गांव में 2 लोगों का, 1 लोगों का, कई गांव में आ भी नहीं रहा है, किसी गांव में 5 लोगों का, 10 लोग का आ रहा है ना। बाकी 50, 100, 200 लोग, 300 लोग का क्यों नहीं आ रहा है? कुछ लोगों का सबका नहीं आ रहा है, कुछ लोगों का हाँ, कुछ लोग नॉमिनल जो छोड़, बहुत कम इनका संख्या आप कह सकते हैं। तो मशीन में गड़बड़ी रहता है क्या? नहीं, मशीन का भी गड़बड़ी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मशीन में भी गड़बड़ी था उस समय। बताओ, मेरे घर की बात बताऊँ, 2-3 लड़कियाँ थी, लड़के थे, नए लोग थे, आते थे, उनको ये चलाने का पता ही नहीं कैसे चलेगा, क्या हुआ, कुछ भी देखे टप टप टिप चल दिए। पता चला बिल का वही प्रॉब्लम। फिर मैं जा कर के बोला कि भैया देखिए ऐसा ऐसा बात है, थोड़ा बढ़िया से करिए। मेरे यहाँ लाभ मिल रहा है, मेरे को लाभ मिल रहा है, पूरा लाभ मिल रहा है। मेरे घर में नहीं आया, मेरे घर में हम लोग 6 भाई हैं, सबका बड़ा परिवार है, अगल बगल में हमारे पड़ोसी का नहीं आया, जो गरीब से गरीब कमज़ोर है हमारे घर के पीछे, हमारे बगल में, उनका कभी इस टाइप का बिल का समस्या नहीं है। कहने का मतलब यह है, जहाँ समस्या आया उसका निराकरण हुआ है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अच्छी बात, और मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, जो जिनका बिजली बिल है, जिनका माफ़ हो रहा है, और कई बार ऐसे हैं जो 2-2 साल, 5-5 साल से नहीं पटाए हैं, कोरोना के के बाद भी नहीं पटाए हैं, उनका बिल नहीं आएगा ज़्यादा। अब बताइए आप, ये सच है, ये कड़वा सच है, स्वीकार करना पड़ेगा। मैं हर की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतम लोगों की बात है। लोग भरे नहीं उसी का बिल। बहुत सारे लोग हैं घर में मीटर नहीं लगाए हैं, और बिना मीटर का चल रहा है। अब फिर मीटर लगाएंगे तो लास्ट में तो बिल आएगा, मशीन तो बताएगा। तो बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उसका एक अच्छा ये भी बता रहा हूँ, अगर बिजली बिल बोलते हैं माफ़ का मेरे को लाभ नहीं मिल रहा, अरे हाफ का लाभ नहीं मिल रहा है। हाफ का लाभ तभी मिलेगा जब आप बिजली बिल आपका जितना भी आया, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरे घर में आया 5,000, मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैं नहीं देने पा रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं से जुगाड़ करके मैं 5,000 जमा कर दिया। आप बिजली विभाग वाले से भी पता कर लीजिएगा ये है कि नहीं है। तो मैं क्या किया, 5,000 में जुगाड़ करके कहीं से उधार लेके जमा कर दिया। उसके बाद बिजली बिल हाफ का लाभ मेरे को मिलना चालू हुआ। और मैं बता दे रहा हूँ, मैं उदाहरण दूंगा, पुरानी टोली में, कदम टोली वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 10 में, जो जिनको मैं बाद में मेरे को बताया कि एक का आया था 11,000, उसका 2-3 हज़ार कम हुआ, वो पूरा 9,000 पूरा पटा दिया। उसका 1 साल तक बिल पटाने का रसीद नहीं आएगा, क्योंकि वो लाभ और क्या गणना होता है ना, उस गणना के हिसाब से उसका माफ़ हुआ, और 1 साल तक वो बिल नहीं देगा, नहीं आएगा उसको। उसमें लिखा बिल आएगा, लेकिन उसमें लिखा रहेगा माफ़ माफ़ माफ़, आपका 1 साल तक नहीं पटाना, 1 साल नहीं पटा। ये दरबार आपका वार्ड नंबर 10 में भी हुआ है, 13 में, ऐसा कई लोगों का हुआ है। तो लोग डरते हैं कि अगर हम 5,000 पटा देंगे तो क्या होगा। तो उसका लाभ जब बिजली विभाग में जाएंगे, अधिकारी से बात करेंगे, तो आपको वहाँ पता चलेगा कि अरे यार, ये तो मेरे को 1 साल 1.5 साल तक पटाने नहीं है, अब मेरा बिजली बिल जो हाफ, उसका लाभ भी मिल रहा है, मेरा बहुत अच्छा बन भी गया, 1 साल फ्री हो गया। ये भी चीज़ है, लेकिन इसको ये बीजेपी वाले नहीं बताएंगे, ये उटपटांग बताएंगे। इनके पास मुद्दा नहीं है ना। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी तो मुद्दा विहीन कर दिए हैं, इसलिए आलतू फालतू बकवास टाइप का कुछ भी जो है, धर्म को हिंदू मुसलमान ईसाई, हिंदू मुसलमान ईसाई, बस यही सबको मुद्दा बनाएंगे, जाति धर्म को लड़वाने का, इसके अलावा कुछ मुद्दा नहीं है। इसलिए उटपटांग ये काम करते हैं, मैं इतना कहना चाहूँगा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, और बीजेपी की पहली सूची आ गई है और कांग्रेस की एक भी सूची नहीं आई है, तो कब तक सूची आने का है? देखिए, सूची का जहाँ तक सवाल है तो वो तो आला कमान तय करेंगे। बैठक भी चल रहा था, अभी 2 दिन पहले बैठक भी हुआ है, और लिस्ट तैयार है। अब उसमें पहले नंबर पे जहाँ मुझे लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल अपना ओपिनियन मैं बता रहा हूँ, हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि जहाँ जो सीट हमारा, जो बड़े बड़े जो मंत्री हैं, जो लगता है, या जो विधायक हैं जो एकदम बहुत सुरक्षित हैं,
उनका लिस्ट को पहले जारी हो जाएगा। उसके बाद में फिर जो उसके बाद लगता है कि हाँ ये भी ठीक ठाक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पास या कोई दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है दूसरा लिस्ट हो, तीसरा लिस्ट फिर लास्ट में आएगा। चुनाव के मुझे लगता है चुनाव के तारीख तय होने के बाद जो लास्ट चुनाव है ना, सॉरी चुनाव के मुझे लगता है 10-15 दिन के बाद में हो सकता है। सूची कितना भाग में जारी करेंगे सूची को? मुझे लगता है 3 भाग में आएगा, मुझे लगता है। तो जसपुर का कौन सा भाग में आएगा लगभग? उसको मैं क्या बोलूँगा भाई, ये ऊपर वाला तय करेंगे, मैं अपना बता दिया। हाँ, तो जसपुर का मुझे लगता है हो सकता है दूसरे बार में आए, क्योंकि पहला जो मुझे लगता है कि जो हमारे बड़े बड़े कद्दावर मंत्री हैं, जो जिनका काम बहुत अच्छा है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे जगहों में मेरे को लगता है पहला सूची आएगा, उसके बाद सेकंड सूची आएगा। जसपुर में तो कोई दिक्कत नहीं है अपने विनय भगत जी के। मैं और बताऊँ, मैं विनय भैया जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तीनों सीट की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे जसपुर में और कांग्रेस प्रत्याशी मतलब क्या बोलते हैं, उम्मीदवार और हैं कि? देखिए दावेदारी तो उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। मैं भी अगर मान लीजिए मेरे लिए भी शिक्षा आरक्षित रहता और मेरे को लगता मुझे लड़ना चाहिए तो मैं भरता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बहुत लोग भरे हैं। हाँ भरे हैं, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मेरे पास खुद 7 आया है नाम, तो मैं जो ओपिनियन देना था, जो मेरे को लिस्ट देना था, हम जमा कर दे माननीय जिलाध्यक्ष के पास, जिलाध्यक्ष फिर रायपुर में जमा किए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। मतलब विनय भगत जी चुनाव लड़ेंगे? देखिए पार्टी का जो आला कमान होता है वो तय है जी। मैं एक शब्द जरूर बोला कि विनय भगत जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, पब्लिक चुनाव लड़ेगी। और आला कमान चेहरा फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, आला कमान को मालूम है, आला कमान देखती है। आप जो 4 साल से सर्वे करते हैं, पार्टी का सर्वे होता है, गोपनीय सर्वे होता है, बीजेपी सर्वे करती है, हमारा दिल्ली से सर्वे होगा, रायपुर वाले पार्टी के सहयोग सर्व करेंगे, यहाँ जो IB LIB बहुत सारे लोग होते हैं ना, सबका जाता है। फिर पत्रकार जो है वो लोग करते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी सर्वे करती है ना, तो सर्वे में तो पता चलेगा ना कि कौन बढ़िया काम किया है कि नहीं किया है। आप और मेरे कह देने सभी मैं टिकट के लिए दावेदारी कर रहा हूँ, मैं कह दूंगा ये खराब है, इसको नहीं मिलना चाहिए, तो मुझे भी तो बताना पड़ेगा कि मैं 4 साल कितना बैठक लिया, 4 साल में मैं पब्लिक के बीच में कितना गया, कितना काम किया, मैं एक्टिव था कि नहीं था, कि मैं कुंभकर्णी नींद सोया था, ये भी तो पूछेगी पार्टी। तो आपको तो बताना पड़ेगा ना, पेपर का कटिंग दिखाना पड़ेगा, आपको रजिस्टर मेंटेन कर बनना पड़ता है। मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, जैसे मैं जब से ब्लॉक अध्यक्ष बना हूँ, मैं 3 रजिस्टर पैक कर चुका हूँ बैठक का, और एक पन्ना खाली नहीं मिलेगा। मुझसे मांगे कोई तो मैं देने को तैयार हूँ, तो वह जो करने वाला है तो तुरंत देगा, मैं तुरंत देने को तैयार हूँ। तो जो काम करता है वो तो रजिस्टर रखेगा ना भैया। आपको खाली ये आवेदन दे देने से मुझे विधायक की दे दीजिए, दे देंगे क्या? नहीं, पार्टी वाले सब जानते हैं हमको राज्य में सरकार भी तो बनानी है, तो हम किसी को भी दे देंगे टिकट, ऐसा नहीं है। जिताऊ कैंडिडेट को ही दिया जाता है। और जो पब्लिक के बीच 35 साल के इतिहास में पहली मर्तबा आदरणीय विनय भगत जी चुनाव जीते हैं। जसपुर के गढ़ में, अभेद गढ़ में पहली बार ऐसा विधायक चुने गए हैं और काम कर रहे हैं। मैं जैसे बताया कि लगातार 4.5 साल से काम कर रहे, पौने 5 साल होने जा रहा है, कोई उंगली नहीं उठा सकता काम के मामले। बीजेपी नहीं उठा रही है, तो हमारे लोग तो खैर बेचारे, पार्टी में हम लोग का सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दावेदारी कोई भी कर सकता है और पार्टी जो तय करेगी उसको टिकट मिलेगा, मैं तो जानता हूँ। क्या दावेदारी करेगी उनको? नहीं, जो दावेदार हैं तो दावेदारी करेंगे अपना, लेकिन पार्टी टिकट उन्हीं को देगी जो जिनका काम बहुत अच्छा है, जो देख चुके हैं कि हाँ ये बेहतर है, और पब्लिक का ओपिनियन साफ दिख रहा है कि हाँ ये जिताऊ कैंडिडेट है और ये हमको जिता कर देगा और ये लड़ेगा तो यही जीतेगा। ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा, तय बात है। बिल्कुल।